राम राम भाई। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सॉरी, व्लॉग तो गलती हो गई। तो ये जो वीडियो है स्पेशल है जन्माष्टमी के लिए। और तीन चीज़ है इसमें वीडियो में बोले। जन्माष्टमी, प्रेमन महाराज जी, और ये डॉग्स के बारे में जो चल रहा है आजकल, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जन्माष्टमी के बारे में, क्योंकि जन्माष्टमी हम हिंदुओं का त्यौहार है और हम हिंदू है, प्राउड से बोलेंगे जय श्री राम, ठीक है। तो तुम भी कमेंट में जय श्री राम लिख के चले जाना। सबसे पहले इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जन्माष्टमी के बारे में, क्योंकि जन्माष्टमी एक बहुत बड़ा त्योहार है जो कृष्ण जी के जन्म के उसमें मनाते हैं हम, है ना। और कृष्ण जी 64 कलाओं में मशहूर वो होते हैं, निपुण। 64 कलाएं मतलब 64 कलाएं, जो एक आम इंसान में नहीं होती, क्योंकि वो तो भगवान थे उस टाइम पे, तो उनमें तो होगी ऑब्वियस दिया ना। और उनकी बहुत सारी लीलाएं भी थी, ऐसे रास लीला, है ना, बहुत सारी लीलाएं थी। और सबसे मेन बात है कि उनका जो जन्म था वो मथुरा में कारागार में हुआ था। उनके जो वो होते हैं माता पिता, वो होते हैं देवकी जी, और वो देवकी और वासुदेव थे उनके माता पिता का नाम। पर उनका जो लालन पालन करा था वो होते हैं नंद, और वो यशोदा माँ ने करा था, ठीक है। नंद जी और यशोदा माँ ने उनका लालन पालन करा था। क्योंकि जब कारागार में वो हुए थे ना, तो रावण जो था, रावण नहीं सॉरी, कंस थे ना, जो उनके मामा थे, वो उनके उनको मारना चाहते थे, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि जब जो 8वां बच्चा होगा वो तुम्हें मार देगा, कंस को मार देगा, ठीक है। बट उनकी जगह एक लड़की रख दी गई थी कृष्ण जी की जगह। और जो वासुदेव जी थे ना, वो उन्हें पानी में लेके उन्हें गोकुल छोड़ गए थे। फिर वहां पे उनका उन्हें वो मिले नंद जी को, वो कृष्ण जी ने नंद जी को मिले। फिर नंद जी उन्हें घर लेकर आए, और यशोदा माँ और नंद जी ने उनका लालन पालन करा। वहीं पे बड़े हुए, वहीं पे उन्होंने सांस कुछ करा। वहां पर उन्होंने गाय गायों से उन्हें बहुत प्यार था। जैसे गाय है ना, आजकल लोग गायों को मारते हैं। कभी भी गाय को डंडा नहीं मारना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि ऐसा कि नरक मिलता है, या फिर सीधे। वैसे तो मेरा मानना है कि जन्म में सारे पापों का वो मिलेगा, कर्म का सारे पाप नहीं मिलेंगे ना। तो फिर उनका जन्म वहाँ हुआ था, कारागार में लालन पालन वहाँ हुआ था, गोकुल में, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने बता दी। अब मेन पार्ट है कि उन्होंने उनका बहुत सारे भाग है। जैसे कि सबसे पहले बचपन में उन्होंने बहुत सारे राक्षसों का वध करा था। जैसे कुछ का मैं नाम लेतूं, वैसे तो सबका नाम लेना बहुत मुश्किल है, मैं ले सकता हूँ बट नहीं लूंगा, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो पहले उन्होंने बताया था पूतना का, फिर बकासुर, फिर कालियानाथ, फिर उन्होंने पर्वत भी उठाया था अपनी उंगलियों में। सोचो, पर्वत, जो आज का इंसान एक पत्थर उठा ले उंगली पे, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने पूरा पर्वत उठाया था। अभी तो जब इंद्र जी उनसे गुस्सा हुए थे ना, पूजा नहीं करी थी उन्होंने, तो उन्होंने इस उंगली पे, कन्या उंगली पे, सोचो तुम अगर इस उंगली पे उठा लो तो बहुत बड़ी बात है, उन्होंने इस उंगली पे उठाया था। जब इंद्र जी गुस्सा हुए थे, फिर उन्होंने बहुत सारी बरसात करी थी, तब जाके उन्होंने बहुत सारी बारिश कर दी थी, तो पूरे गोकुल में ना वो आ गई थी बाढ़। तब कृष्ण जी ने वो पर्वत अपने हाथ पे लिया था, उसका नाम है गोवर्धन पर्वत। वो आज भी वहां पर स्थित है, आप जाओगे तो आपको मिलेगा। तो उसकी पूजा भी होती है, मैंने सुना है, या रियल में होता है, मैं गया नहीं हूँ वैसे उस पर्वत के पास। परिक्रमा होती है, सुना होगा। वो जो परिक्रमा लगाते हैं ना वृंदावन की, गोकुल की, जाते हो ना, तो वो परिक्रमा पूरे पर्वत की होती है। हाँ, हम जा रहे हैं, सॉरी मुझे पता नहीं था। तो वो पर्वत की परिक्रमा होती है। वो पर्वत दिखता नहीं है, बीच में है वैसे तो, पता नहीं बीच में है, हाँ बीच में ही तो होगा, परिक्रमा जब लगाएंगे तो बीच में ही होगा ना। और उसके बाद तब ना बुलावा आया था कि आप आओ, कि यहाँ पे युद्ध होगा, मतलब पहलवानी होते, एक तरीके से कुश्ती बोल दो तो कुश्ती होगी, ठीक है, तो आप आओ और उसमें लड़ो। तो वो आए एक दुष्यंत जी, और उन्होंने सबको मार दिया, सारे जितने भी राक्षस थे, जितने भी लोग आते हैं ऐसे कुश्ती करने, बॉडी बिल्डर, सबको मार दिया। एंड में, अंत में कंस आया, कंस आए, सॉरी कंस आया नहीं बोलूंगा, इतनी भी थोड़ी इज्जत देनी चाहिए, उनके मामा थे। तो कंस आए और उन्होंने उन्हें भी मार दिया, क्योंकि कंस बहुत बुरे होते हैं। अपने भांजे को मरवाया था, ये तो सही बात ही है ना। तो वो बुरे थे, राजा भी बुरे थे, वो उन्होंने प्रजा के साथ ही बहुत बुरा काम करा था। और फिर वो महाभारत में गए, कंस को मारने के बाद वो महाभारत में गए। फिर उन्होंने वहां पे बहुत सारी चीजें हुई थी महाभारत में, तो ऐसे बताऊंगा तो ये 1-2 घंटे ये वीडियो बन जाएगी, तो मेन मेन पॉइंट बता देता हूँ। कि महाभारत में गए थे, वहां पे उन्हें पहले उन्होंने अर्जुन की तरफ से वहां गए थे उनके पास, कौरवों के पास, कि हमें एक सुई बराबर गाँव का हिस्सा दे दो। सुई बराबर जितना हिस्सा आता है उतना दे दो हमें। 5 गांव मांगे थे शायद से उन्होंने, तो वो 5 गांव भी कौरवों ने देने से मना कर दिया। फिर जाके महाभारत चालू हुई, और कृष्ण जी बने थे उनके सारथी, अर्जुन के रथ पे, अर्जुन उनके रथ पे बैठे थे कृष्ण जी के, और उनके ध्वजा, जो रथ का ध्वजा था उस पे वो बैठे थे हनुमान जी। और एक मेन पॉइंट बताता हूँ, इसमें जब लड़ाई हो रही थी ना, तो कर्ण थे और अर्जुन थे,
तो जब अर्जुन तीर चलाते थे ना तो वो 5-6 फीट पीछे जाते थे, और जब कर्ण तीर चलाते थे जब लगता था रथ पे तो 1 इंच या पीछे हटता था। तो कृष्ण जी ना उनकी तारीफ करते थे कर्ण की कि वाह क्या तीर चलाया है, ये रथ इतना भी चलेगा। तो वो अर्जुन एक दिन उनसे पूछते हैं युद्ध में कि एक बात बताओ कि जब मैं मारता हूँ तो वो इतना पीछे जाता है, और जब वो मारता है तो मैं थोड़ा सा ही पीछे जाता हूँ, फिर भी आप उसकी तारीफ करते हो और मेरी तारीफ क्यों नहीं करते? तो कृष्ण जी बोलते हैं जिसके रथ पे 3 लोक का स्वामी और हनुमान जी बैठा है वो इतना पीछे जा सकता है, सोचो तो वो कितना बड़ा तीरबाज तीरबाज है जिसने हमें पीछे कर दिया। तो 3 लोग के स्वामी बोलते हैं कृष्ण जी को, ये भी मेन पॉइंट था, जैसे नोट कर लेना। जैसे हिंदू हो तो देखो ये सब तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि क्या क्या हुआ था। फिर और ये भगवत गीता तो लिखी गई थी, ये कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाई थी पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान देने के लिए कि ब्रह्मांड कैसे चलता है, संसार में क्या क्या होता है। जैसे अब मैं नहीं पता, तुम भगवत गीता पढ़ना, मैंने पढ़ी है आधी, बट पूरी नहीं पढ़ पाया मैं क्योंकि उस टाइम पे। तो अब तुम पढ़ना, मेरे कहने से पढ़ो तो भाई ठीक है, मैं भी पढ़ूंगा। तो तुम पढ़ोगे ना तो तुम समझ में आएगा पूरे संसार का ज्ञान क्या है, कि संसार कैसे चलता है। दिस इज नॉट अ, देखो तुम ना खुद अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, जो भगवत गीता में लिखा है वो रियल है, जो जो उसे पढ़ लेगा ना तो उसका माइंड जो है ना इन सब चीजों से हट जाएगा, जैसे पैसे वैसे धन वन से हट जाएगा। तो पढ़ना एक बार प्लीज मेरे कहने पे। अब महाभारत खत्म हो गई, उसके बाद कृष्ण जी ने ना उनसे, आपने सुना होगा खाटू श्याम जी, उन खाटू श्याम जी थे, उसमें मेन पॉइंट है, मैं सॉरी बीच में भूल गया था, तो आप बता रहा हूँ। जो खाटू श्याम जी थे ना बर्बरिक बोलते हैं उन्हें वैसे उस टाइम पे, बट अब खाटू श्याम जी नाम हो गया उनका। तो बर्बरिक थे, वो थे इतने बड़े वो थे ना वो योद्धा, अगर वो 3 बार चलाते ना 3 बार में वो पूरी महाभारत खत्म कर देते। पर कृष्ण जी ऐसा होने नहीं देते क्योंकि उन्हें पता है कि महाभारत का अंत हमारे हाथों ही होना है। अगर बर्बरिक कर देते ना तो महाभारत होती ही नहीं फिर। तो कृष्ण जी गए और बर्बरिक के पास, और बर्बरिक बहुत खुश हुए कि उन्होंने कृष्ण जी को देखा। तो उन्होंने बोला कि आप मेरे से जो मांगोगे। ठीक है भाई, तो पूरी कहानी बताता हूँ मैं, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया वो तो। ठीक है, तो मेन बात ये है कि जो बर्बरिक थे ना वो, उनकी मानों ने बोला कि जाओ युद्ध हो रहा है और जो हारे उसकी तरफ से लड़ना। ठीक है, तो बर्बरिक आ रहे थे उस रास्ते से, जब जा रहे थे ना तो कृष्ण जी को पता लग गया ये बात कि जो बर्बरिक है, तो उन्हें पता था पूरी बात की, उन्हें तो पूरी महाभारत पता है कि क्या क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, क्योंकि वो भगवान है ना। तो साधु का वेश लेके आते हैं और बर्बरिक से बोलते हैं कि भिक्षा दे। ये जो साधु होते हैं, संत होते हैं, बोलते हैं ना भिक्षा दे, तो वो आते हैं और उनसे बोलते हैं भिक्षा दे। बर्बरी बोलते हैं कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मेरे पास ये 3 तीर है और वो मुझे युद्ध के लिए चाहिए, आप कहो तो मैं आपको ये भी दे सकता हूँ। तो फिर कृष्ण जी बोलते हैं मुझे इन 3 बाण की पावर दिखाओ, शक्ति दिखाओ, क्या शक्ति है 3 बाण में कि मैं ले लूँ ये, या फिर मैं कुछ और मांगूँ। तो वो मांगते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि देखो ये पेड़ है, इस पेड़ के सारे पत्तों में मैं छेद कर दूंगा। ठीक है, तो वो तीर चलाते हैं और सारे पत्तों में छेद हो जाता है, बस एक पत्ते में छेद नहीं होता जो कृष्ण जी के पैर के नीचे होता है, ये कृष्ण जी, और वो वहाँ पे आके रुक जाता है। ठीक है, फिर वो उनसे उनकी गर्दन मांग लेते हैं, मतलब गला मांग लेते हैं, और वो गला मांगते हैं, वो खुशी खुशी बर्बरी को अपना गला भी दे देते हैं, और वो गला एक पर्वत पर रखते हैं और उन्हें बोलते हैं कि तुम्हें वरदान है कि कलयुग में तुम्हें लोग खाटू श्याम जी के नाम से जानेंगे। और वो जब पर्वत पर रखा हुआ था ना, उन्होंने पूरी महाभारत देखी थी अपने आंखों से, और अभी भी उनकी पूजा होती है खाटू श्याम जी के नाम पे। उन्होंने बोला भी है कि तो जब कृष्ण जी मतलब मेरे रूप में देखा जाएगा। ठीक है, ये कहानी है पूरी फिर खाटू श्याम जी की। अब महाभारत में वापस आते हैं, फिर सारा ज्ञान हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। एक दिन कृष्ण जी ऐसे ही लेटे होते हैं, बांसुरी बजा रहे होते, उन्हें शौक है बांसुरी बजाने का। तो एक ही एकदम ना एक शिकारी होता है, वो किसी हिरण में मारने वाला होता है, वो मारते मारते ना हिरण तो हट जाता है, उनके अंगूठे में आके लग जाता है। और ये श्राप के कारण हुआ था क्योंकि बर्बरिक की माँ आई थी वहाँ पे, उन्होंने उन्हें श्राप दिया था कृष्ण जी को कि जिस पैर से तुमने ये पत्ता रोका है ना, उसी पैर से ना, उसी तीर से तुम्हारी एक दिन मृत्यु होगी इस अंगूठे में लगती है। तो उनके अंगूठे में लगता है, उनकी वही मृत्यु हो जाती है। फिर कृष्ण जी को जैसे हमारे हिंदू धर्म में जला देते हैं ना लोगों को मरने के बाद, कृष्ण जी को जलाते हैं, बस उनका दिल बचता है, और वो दिल बहते बहते ना एक लकड़ी के रूप में एक राजा के पास पहुंचता है। वो राजा उस राजा के सपने में आता है कि ये दिल है इस लकड़ी में। तो वो राजा उस लकड़ी की पूरा वो बनवाता है मूर्ति, जगन्नाथ जी सबको पता होगा, जगन्नाथपुरी है ना। तो जगन्नाथ जी अभी भी वहाँ पे दिल स्थित है, वहाँ पे कृष्ण जी का। तुम जाके ऐसे मूर्ति देख सकते हो, दिल नहीं देख सकते। वो जब दिल निकालते हैं ना, जब पता नहीं कितने महीने कितने सालों बाद वो दिल इधर से उधर करते हैं मूर्ति में, लकड़ी में। तो
तब ना पूरे जगन्नाथ पुरी की ना वो कर देते लाइट ऑफ, ताकि कोई भी उन्हें देख ना पाए। दिल की पावर बहुत है ना, जो देख लेगा अंधा हो जाएगा, पागल हो जाएगा, ऐसा कुछ कहते हैं। तो ये सब पावर है, ठीक है। अब ये सब खत्म हो गया। अब कृष्ण जी की बात को साइड रख के अब आते हैं प्रेमानंद महाराज जी की बात पे। तो अब सोशल मीडिया तुम चला रहे होगे सारे बंदे ना, सबको पता है कि क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे। भाई एक संत है जो बहुत बड़े हैं, उन्होंने इतनी बातें कही है, तुमने वो सच मान ली। जो एक बात और कही है उन्होंने, वो भी सच मान लेते हैं। उन्होंने एक इंसान के लिए नहीं कही, लड़का और लड़की दोनों के लिए कही है, ना कि एक लड़के के लिए, ठीक है, लड़की के लिए, सॉरी। क्योंकि एक लड़की है खुशबू पठानी, ऐसी कुछ कर है, तो वो उन्हें इंग्लिश में गाली दे रही है, तो दिस इज़ नॉट फाइन। तुम एक संत को गाली दे रहे हो, तुम्हें कितना बड़ा पाप लगेगा पता है। वो भाई उनकी दोनों किडनी खराब है, वो कृष्ण जी का रूप है। मैं तो भाई देखो कृष्ण जी के रूप में मानता हूँ, और बहुत सारे लोग मानते हैं, और जो नहीं मानते वो थोड़े वो है ना, वो नहीं है, वो हिंदू, ठीक है। तो ऐसा मत करो उनके साथ, वो बहुत बड़े संत हैं भाई। अब ये भी हो गया साइड प्रेमानंद महाराज जी का। मत दो हेट, लास्ट बार कह रहा हूँ, अगर किसी को देना है तो कमेंट सेक्शन ऑन है, हेट दे दो भाई, कोई कमी नहीं है हेट की, ठीक है। कमेंट सेक्शन ऑन है, बंद नहीं रखा मैंने कभी भी, ऑन है। और मैं गाली वाला ऑप्शन हटा दूंगा, ठीक है। अगर तुम्हें देनी है उसमें दे लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ऑन करवा दूंगा। अब इसका रखता सारे, अब डॉग का आ गया ना, तो जो कुत्ते हैं भाई, देखो कुत्ते ना, पशुपतिनाथ तुम जानते हो, महादेव जी हैं पशुपतिनाथ, उनका मंदिर भी है। तो जो पशुओं के देवता है, तुम पशुओं के साथ ऐसा करो, वो तुम्हारे साथ कैसा कर सकते तुम्हें पता भी है। तो भाई कुत्तों के साथ मत करो ऐसा। कुत्तों को अगर तुम घर में रखते हो तो वो नकारात्मक शक्तियाँ दूर भगाते हैं घर से, तो वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं और तुम उन्हें मार रहे हो, तो वो फिर नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारे पास आएंगी ना। और कुत्ते काटते हैं, वो मुझे पता है भाई, क्योंकि उन्हें भी तो उतना फियर होता है ना, एक डर लगता है कि तुम उन्हें मार सकते हो, तो वो उनकी मजबूरी है, या पता। पर ऐसा नहीं कि तुम उन्हें मार दोगे जान से, या उन्हें पकड़ के शेल्टर में लेके जा रहे हो। भाई वो खुले हाथ, तो मैं मान लो एक दिन तुम किसी को मार रहे हो, तो मैं जेल में बंद कर दें हमेशा के, तो मैं कैसा लगेगा। तो वही चीज़ कुत्तों पे भी फील करो यार, पशुपतिनाथ और तुम कहाँ, इसलिए कुत्तों को मत करो। कोई कुत्ता ही नहीं, कोई भी पशु हो, गाय हो और कुछ भी हो, ठीक है, तो मत करो ऐसे। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। अगली वीडियो रोस्ट की है तो प्लीज़ रेडी रहना। ओके बाय।